पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे सृष्टिकर्ता ईश्वर, हम अपने आप को आपके पूज्य हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, आपके पवित्र आत्मा को हमें प्रदान करिए ताकि आपका वचन हम सुन पाएं और उस पर दृढ़ विश्वास रखते हुए जीवन में आगे बढ़ पाए। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा मनन चिंतन का विषय है ईश्वर का सानिध्य। अगर हम बाइबल में देखें, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशना ग्रंथ तक बाइबल में कई बार ईश्वर के सानिध्य के बारे में बताते हुए हम देखते हैं। हमारा ईश्वर ऐसा ईश्वर है, उनका सानिध्य हमारे जीवन में है, हमारे परिवारों में है, हमारे समाज में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम के जीवन में अगर देखें, आइसक, जैकब, जोसेफ, मूसा, जोशुआ, सैमुअल, एली, और हम देखें नबी लोग और न्यायकर्ता, राजा, इस्राएली जनता इत्यादि, यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके जीवन में ईश्वर का सानिध्य हमेशा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर पुराने विधान में ईश्वर का आध्यात्मिक सानिध्य है, जो हमारी आंखों द्वारा देख नहीं सकते हैं बल्कि अनुभव कर सकते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है, लेकिन नए विधान में ईश्वर बिल्कुल हमारे साथ है। यीशु मसीह हमारे बीच में है। नए विधान में कहते हैं इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ हैं। फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गॉड नए विधान में हम देखते हैं। शारीरिक रूप में ईश्वर हमारे साथ हैं। और वह प्रभु ईसा मसीह ने हमसे कहा, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 20 में, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये वचन को हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं, कभी भी अनाथ नहीं हैं। यीशु ने मत्ती के सुसमाचार, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 18 में कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्यारे विश्वासियों, हमारा ईश्वर ऐसा ईश्वर है जो हमारे साथ हैं। हम स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं अध्याय 34 वाक्य 18 में, जो जिनका दिल टूटा है, जो दुखी हैं, उनके साथ ईश्वर हैं। स्तोत्र 139 वहाँ पर ईश्वर के सानिध्य के बारे में यह स्तोत्र कहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यह गहरा विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए यह गहरे विश्वास से राजा दावीद कहते हैं, स्तोत्र ग्रंथ 23 वाक्य 4 में, अगर मैं अंधकार के घाटियों से भी जाना क्यों ना पड़े, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ हैं। अंधकार की घाटियों से होकर मुझे जाना ही क्यों ना पड़े, मैं घबराऊंगा नहीं, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ हमेशा है। हालेलुया। वही राजा दावीद स्तोत्र 27 वाक्य 3 में कहते हैं कि अगर एक आर्मी मेरे चारों ओर पड़ाव डाले या युद्ध छिड़ जाए, तो भी मैं डरूंगा नहीं, भयभीत नहीं होऊंगा, क्योंकि ईश्वर का सानिध्य
मेरे साथ हैं। यह विश्वास प्यारे विश्वासियों हमारे जीवन में हमेशा होना चाहिए। स्तोत्र 46 वाक्य 1 से लेकर वहां पर भी इस प्रकार कहते हैं, अगर भूकंप आ जाए और पहाड़ गिर जाए, अथाह गर्त में समुद्र में गर्जन आ जाए, तो भी मैं भयभीत न होऊंगा, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ हैं। एक दृढ़ विश्वास हमारे जीवन में हमेशा होना अनिवार्य है। जब यह विश्वास है तो हम बीमारी से नहीं डरेंगे, दुख दर्द से नहीं डरेंगे, अंधकार से नहीं डरेंगे, हम किसी से भी नहीं डरेंगे। हालेलुया। मेरे बचपन में मेरे घर में बिजली नहीं थी, तो उस समय हम लोग बर्तन मांजने के लिए, धोने के लिए घर से थोड़ा दूर 30-40 फीट दूर बर्तन रहकर पानी रखा करते थे, और वहाँ पर केले का वो पौधा लगाते थे ताकि पानी मिल जाए। और मुझे रात को वहाँ तक जाकर हाथ धोने के लिए डर था, तो मैं रात को खाना खाते समय हाथ धोना ही है, तो मैं दौड़ कर जाके बर्तन में हाथ डुबाकर धो के जल्दी वापस आता था, क्योंकि मुझे डर था कि कोई रात को कोई आ जाए मुझे मार डाले, इसी प्रकार का डर जब मैं बच्चा था। लेकिन कभी कभार ऐसा होता था कि मेरी माँ या मेरे पिताजी वहाँ पर बैठकर बर्तन मांजते थे, तो पिताजी वहाँ पर है या माँ वहाँ पर है, तब मैं आराम से जाकर मेरा हाथ धोता था। ये फ़र्क देखो, पहले मैं भयभीत था जब मैं अकेला था, लेकिन जब मैंने देखा मेरे पिताजी वहाँ पर हैं, मेरी माँ वहाँ पर है, तब मेरा पूरा भय दूर हो गया। मैं आराम से जाके अंधकार में, अंधेरे में आराम से जाके हाथ धोते हुए वापस आया करता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब 2017 में जब मेरी माँ अस्पताल में पड़ी हुई थी, बीमार होने के नाते, फेफड़े में बीमारी, उस समय डॉक्टर ने कहा कि कोई उम्मीद नहीं है। तो अभी मेडिकल साइंस ये बीमारी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा एंटीबायोटिक नहीं है। तो हम लोगों ने मेरी माँ को अंतिम मलन दिया, अनोइंटिंग ऑफ द सिक, और मेरी माँ ने इसको खुशी से स्वीकार किया। और इसके बाद मैं और मेरी बहन माँ के पास जाकर रोना शुरू किया, आंसू बहाकर। तब तुरंत मेरी माँ ने हमसे कहा, बच्चों तुम लोग क्यों डरते हो, तुम लोग क्यों रोते हो, देखो यीशु मसीह है हमारे साथ। देखिए, एक माँ का विश्वास, एक व्यक्ति जिनको अंतिम मलन मिला, अनोइंटिंग ऑफ द सिक, वो व्यक्ति घबरा हुआ नहीं है, क्योंकि मेरी माँ ने विश्वास किया कि ईश्वर का सानिध्य इस वक्त में भी उनके साथ हैं। मेरी माँ ने विश्वास किया कि वे ऐसे प्रभु पर विश्वास करते हैं या करती हैं जिन्होंने मृत्यु को पराजित किया है। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवन के हर मौसम में, उतार चढ़ाव में, दुख दर्द में, खुशी और गम में, हम हमेशा ये याद रखें कि प्रभु हमें कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी त्यागेंगे नहीं, क्योंकि वे हमें बहुत प्यार करते हैं। वह प्रभु का सानिध्य हमारे साथ हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह विश्वास हमारे जीवन में दृढ़ होता जाए, और इस विश्वास में हम जिए और मरे। वही प्रभु आपको पवित्र आत्मा के द्वारा कृपा प्रदान करे, ताकि आप हमारे ईश्वर को, हमारे साथ रहने वाले, सदा रहने वाले ईश्वर के रूप में विश्वास कर पाए। आमीन।